इतना पुराना पुराना चीज़ें जो हैं वो क्यों आपको रिकॉल कराती हूँ, इसका रीज़न है, मालूम है क्या है? पेपर देखो जुलाई में हो या फिर सपोज करो अगस्त में हो या मान लो सितंबर में हो, करंट अफेयर्स जो है वो कम से कम मान के चलिए 1.5 साल का आता है। तो जब आपको करंट अफेयर्स 1.5 साल का पढ़ना ही पढ़ना है तो चीज़ों को आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा ना, बिना रिविजन के तो कुछ हो नहीं सकता। करेक्ट, बहुत बढ़िया। चाइना के अंदर जो डेवलप होगा वो भी तुमने बता लिया, वेरी नाइस, गुड। देखो अगली न्यूज़, साइबर अटैक। आपने सुना होगा, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि यूएसए के अंदर हुआ था एक साइबर अटैक, जिसके अंदर बोला गया था कि जो सबसे लंबी पाइपलाइन जो थी ना, कहाँ की, यूएसए वाली, वहां पे साइबर अटैक हुआ था। और वहां पे साइबर अटैक होने के बाद में जो रैंसमवेयर होता है उसका अटैक होने के बाद में बोला गया था कि यूएसए के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। काय का खतरा मंडरा रहा है? यूएसए के ऊपर खतरा ये था कि जितने भी ऐसे वहां पे कंपनीज हैं जो वर्क फ्रॉम होम करती हैं, हो सकता है कि रैंसमवेयर की वजह से उनका जो डेटा है वो क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। ये अभी पिछले महीने की ही बात है। लेकिन अब क्या हुआ है, साइबर सिक्योरिटी के लिए एक डेटा रिलीज किया गया है जिसमें इंडिया की रैंकिंग भी आई है। तो आइए जरा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। देखो क्या लिखा हुआ है, आपको बताना है कि इंडिया की सलाम, सना, धर्मेंद्र, अननोन, ललित, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो राजस्थान के अंदर जो है वो तो राजस्थान वाला ही है, वो तो हम सभी लोग जानते हैं, है ना। देखिए अच्छा क्या है यहाँ पे, इंडिया के अगर रैंकिंग की बात पूछी जाए ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में, तो इंडिया की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, भारत जो है वो 10वें स्थान पर है। इंडिया की रैंकिंग क्या है, नंबर 10 पे। अरे रुक जाओ, अभी बता रहे मैंडी, रुको। अब देखो यहाँ पे क्या क्या बातें आती हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर इंडिया जो है उसने चाइना और पाकिस्तान को पीछे छोड़ा है। आप कहेंगे कि मैम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आइए जरा बताते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। सबसे पहला पॉइंट, ये जो रिपोर्ट रिलीज करी गई है, इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, तो इंटरनेशनल लेवल पर टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है जो इस रिपोर्ट को जारी करता है। ये रिपोर्ट जो है इसका ये चौथा वाला एडिशन जारी किया गया है, जिसके अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन से नंबर पे, भारत 10वें स्थान पर आता है। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है, तो एशिया पैसिफिक के अंदर इंडिया की जो रैंकिंग है वो कौन सी है, नंबर 4 पे आता है। किस पे आता है, नंबर 4 पे आता है। पिछली बार का जो एडिशन आया था, यानी कि जो थर्ड एडिशन निकाला गया था वो 2018 में आया था। कब आया था, 2018 में। उस टाइम पे इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 47 थी। और उस समय पर सिंगापुर है, मलेशिया है, साउथ कोरिया, इन सारे देशों ने क्या किया था, भारत को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि इंडिया ने कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे अच्छा खाना खाया था, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाई जंप लगाई है। हाई जंप जो लगाई है वो सीधे 47 से कहाँ पे पहुँच गया है, इस बार नंबर 10 पे पहुँच चुका है। तो अच्छी बात है, एक बार ताली तो बजाई दीजिएगा इस बार। लेकिन ये सुनिएगा पॉइंट, नंबर 1 पे प्रेजेंट टाइम में कौन सी कंट्री आई है। अब बोलोगे ना कि इंडेक्स ही गलत है, क्या कहते हो, तुम्हारे दिमाग में ये चीज आ गई होगी ना कि इंडेक्स ही गलत है। मेरे दिमाग में भी यही आया था कि इंडेक्स में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। भैया इनको 100 में से 100 नंबर दिए गए और यूएसए के अंदर अभी रिसेंटली साइबर अटैक हुआ था, उसके बाद भी इनको 100 में से 100 दे दिए गए। अब पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। फिलहाल इंडिया की रैंकिंग 10, यूएसए नंबर 1 पे आएगा। और यूएसए के बाद में कौन सी कंट्री आती है, यूके। यूके इज नॉट उत्तराखंड, दिस इज यूनाइटेड किंगडम। और तीसरे नंबर पे कौन सी आ रही है, सऊदी अरेबिया आ रही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है जो लास्ट पे रही, तो लास्ट पे कंट्री कौन सी आ जाएगी, यमन जो है वो सबसे आखिरी में देखने को मिलेगी। अब देखो बात करते हैं यहाँ पे इस डेटा के बारे में। चाइना और पाकिस्तान कहाँ पे, तो चाइना की रैंकिंग 33 है, पाकिस्तान की रैंकिंग कहाँ पर है, 79 पे। हमारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आप इसको भूल सकते हैं। अब आप बोलना चाहिए, आपको यहाँ पे ये कहना चाहिए कि मैम अच्छा ये बताइए कि जो साइबर सिक्योरिटी की सारी चीज़ें तो आपने बता दी, बट इंडिया के अंदर कौन सी ऐसी बॉडी है या फिर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है, ये तो आप में से किसी ने नहीं पूछा। देखिए इंडिया के अंदर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है ये क्या करती है, इंडिया के अंदर साइबर सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम करती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि काम यहाँ पे कर कौन रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आईटी डिपार्टमेंट यहाँ पे काम करता है। ओके ठीक, करेक्ट। अरे चाइना बता तो दिया 33 पे, अब चाइना लेके चलो क्या तुम लोगों को। अब बताओ आंसर। देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, तो ध्यान से इसका आंसर देखिएगा। देखो पहला पॉइंट क्या है, क्या हुआ,
अच्छा शुभम रुक जाओ, देखो अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो आपको जल्दी जल्दी रिकॉल करने हैं, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट क्या है, बेंगलुरु जो है वो अभी रिसेंटली अगर आपने डेटा देखा हो तो एशिया पैसिफिक के अंदर जितनी भी कंपनीज आती हैं उन कंपनीज के अंदर या फिर उन सिटीज के अंदर जहाँ पे आपको बेस्ट कंपनीज मिलती हैं, बेंगलुरु जो है वो टॉप 5 के अंदर आता है। सेकेंड पॉइंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो रैंकिंग है वो 120 है और ये रैंकिंग टोटल 165 देशों में से निकाली गई थी। और ये वाला जो एडिशन था ये कौन से नंबर का एडिशन था, 6th एडिशन था। एसडीजी इंडेक्स की अगर आप बात करोगे तो इंडिया के अंदर ये जो इंडेक्स है ये कौन निकालता है, नीति आयोग निकालता है और इसके अंदर जो भारत का राज्य नंबर 1 पे है दैट इज व्हाट, केरला हो जाएगा। अब अगला पॉइंट निकलता है ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो मोस्ट लिवेबल सिटी है वो कौन सी है, वो है बेंगलुरु। अगर आपसे 10 लाख के ऊपर पूछा जाएगा तो भी बेंगलुरु है, 10 लाख से अगर कम पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाएगी, शिमला हो जाएगी। ये बात हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, आज अखिलेश भैया का बर्थडे, चलो हैप्पी बर्थडे टू अक्की भैया। अगला सुनिएगा, अगला पॉइंट क्या है, स्विस बैंक। स्विस बैंक में मैंने आपको बताया था कि इंडिया का खूब सारा पैसा वहां पे जमा हुआ है और इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 51 हो जाएगी। अगला पॉइंट आया है किसके बारे में, IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स। इसके अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, 43 हो जाएगी। तो ये रैंकिंग्स क्या करनी है, आपको याद करके रखनी। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चीज और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, आंसर करके बताना। अगर मैं आपसे ये कहूं कि मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री या फिर मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी ऑफ द वर्ल्ड, तब आंसर क्या करोगे, ध्यान से सुनिएगा इसको। अगर आपसे पूछा जाता है, बेंगलुरु हम आ चुके हैं, ठीक है, सुनिएगा, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी अगर आपसे पूछी जाए प्रेजेंट टाइम पे तो वो क्या है, वो है अशकाबाद। अशकाबाद किसकी कैपिटल है, तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है। अभी रिसेंटली एक डेटा जारी किया गया है किसके द्वारा, मर्सर सर्वे के द्वारा, और इस सर्वे के द्वारा बताया गया है कि जो अशकाबाद है वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। अच्छा तो मैम ये जो पूरे इंडेक्स की आप बात कर रहे हो मोस्ट एक्सपेंसिव वाली, तो क्या इसमें इंडिया का भी कोई शहर आया है, तो इसके अंदर इंडिया का एक शहर आया है जिसका नाम क्या है, मुंबई। और मुंबई की रैंकिंग कितनी रखी गई है, 78 रखी गई है। बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, डेटा चेंज हुआ है इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया है। अभी तक हम लोग शंघाई पढ़ रहे थे, ये डेटा अभी कल ही रिलीज किया गया है, बट मुझे नहीं लगता पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी फॉर अ नॉलेज मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा आपका नया पेड बैच 23 से स्टार्ट हो चुका है और 30 तारीख से भी नया बैच स्टार्ट हो चुका है SSC कैटेगरी के अंदर। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो डू ज्वाइन दैट इफ यू वांट टू। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, कोड विल बी कृति10 और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। दूसरा पॉइंट, अरे सुनो तो सही, प्राइज विनिंग, हाउ वाज द सेशन, बड़े दिनों से नहीं पूछा, भूपेंद्र ने पूछा ही नहीं, मैं क्या बताऊं। सुनो यहाँ पे भैया देखो मिलने वाला है फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज। मैं तो सोच रही हूँ कि मैं ही इसका अटेम्प्ट दे दूं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे को मैथ्स नहीं आती है जिसकी वजह से मुझे इसमें से प्राइज मिल नहीं पाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि आप में से कोई ना कोई तो हो जो इन तीनों में से एक प्राइज लेके आएगा। वो पता है क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ ताकि उसका हम बंटवारा कर लेंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा, इसी संडे को होगा और कितने बजे है, दोपहर में 12 बजे। एनरोल कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगाए, कोड पूछेगा कृति10 कोड मेंशन कर दीजिएगा एंड यू कैन इजीली ज्वाइन दिस, ठीक है।